हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको हमारे भारत देश में ही स्थित एक ऐसे राज्य के बारे में बताने वाले हैं जो पूरी तरह से प्रकृति की सुंदरताओं से भरा पड़ा है और इसी कारण से इस राज्य को पूरे भारत में सबसे सुंदर राज्यों में गिना जाता है। इसके अलावा इस राज्य का वातावरण लोगों के रहने और घूमने के लिए काफी अच्छा माना जाता है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जिस राज्य के बारे में बात करने वाले हैं वो भारत के उत्तरी भाग में स्थित, जिसका नाम आप में से बहुत सारे लोगों ने कई बार सुना होगा, और इस स्टेट का नाम है उत्तराखंड। तो आइए दोस्तों, जानते हैं उत्तराखंड के बारे में कुछ अमेजिंग बातें। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, साल 2000 ईस्वी से लेकर 2006 ईस्वी तक ये राज्य उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था, जिसका पहली बार निर्माण 9 नवंबर 2000 ईस्वी को कई आंदोलन चलाने के पश्चात भारत के 27वें राज्य के रूप में किया गया था। दोस्तों, जनवरी 2007 ईस्वी में स्थानीय नागरिकों के भावनाओं को ध्यान में रखते हुए इस राज्य का आधिकारिक नाम बदलकर उत्तराखंड कर दिया गया था। दोस्तों, अगर बात करें इस राज्य की सीमाओं के बारे में, तो उत्तरी दिशाओं में तिब्बत और पूर्व की दिशाओं में नेपाल से साझा करती है। इसके साथ ही पश्चिम की दिशाओं में हिमाचल प्रदेश से और दक्षिण में उत्तर प्रदेश इसकी सीमाओं से लगे हुए राज्य हैं। इसके साथ ही साल 2000 ईस्वी में उत्तराखंड में अपने गठन से पूर्व ये उत्तर प्रदेश का एक भाग हुआ करता था और पारंपरिक हिंदू ग्रंथों और प्राचीन साहित्य में इस क्षेत्र का उल्लेख उत्तराखंड के रूप में किया गया है। दोस्तों, हिंदी और संस्कृत के शब्द में उत्तराखंड का अर्थ उत्तरी क्षेत्र या फिर भाग होता है। दोस्तों, क्या आपको यहाँ का ये बात पता है कि हिंदू धर्म के पवित्रतम और पूरे भारत की सबसे बड़ी नदियों में से एक गंगा और यमुना नदी के उद्गम स्थल क्रमशः गंगोत्री और यमुनोत्री है। इसके तटों पर बसे वैदिक संस्कृति के कई सारे पवित्र धार्मिक स्थान देखने को मिलते हैं, जैसे कि केदारनाथ, बद्रीनाथ, हरिद्वार और ऋषिकेश। दोस्तों, देहरादून उत्तराखंड के अंतिम राजधानी होने के साथ इस राज्य का सबसे बड़ा नगर भी है, लेकिन इसके बावजूद विवादों और संसाधनों के अभाव के चलते आज के समय में भी देहरादून एक अस्थायी राजधानी बना हुआ है। वहीं इस राज्य का उच्चतम न्यायालय नैनीताल में मौजूद है। दोस्तों, पूरे उत्तराखंड का अधिकांश हिस्सा हिमालय की श्रृंखलाओं के साथ आती है, जो ऊंची हिमालय चोटी और हिंद नदियों से ढका हुआ है, जबकि नीचे तलहटिया सघन वनों से ढकी हुई है। दोस्तों, वहीं उत्तराखंड हिमालय श्रृंखला के दक्षिणी ढलान पर होने के कारण यहाँ पर मौसम और वनस्पतियों में ऊंचाई के साथ साथ काफी परिवर्तन देखने को मिलता है और निचले हिस्से के अधिकांश भागों को खेती के लिए उपयोग में लाया जाता है। दोस्तों, भारत के प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड राज्य में ही है, जैसे कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ये पूरे भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय उद्यानों में से एक है। फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान जो नैनीताल के रामनगर में मौजूद है। इसके अलावा नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो उत्तराखंड के चमोली गढ़वाल जिले में आता है। इसके साथ ही उत्तराखंड के प्रमुख तालों और झीलों में गौरी कुंड, रूप कुंड, नंदी कुंड, सहस्त्रताल, मासरताल, नैनीताल, भीमताल, सात ताल, नौकचिया ताल, सूखा ताल, इसके अलावा और भी कई सारे ताल आते हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के मौसम दो भागों में विभाजित हैं, जिसमें पहला पर्वतीय, दूसरा कम पर्वतीय या फिर समतलीय मौसम, यानी कि बहुत ही ज्यादा ठंड या फिर मध्यम ठंड। दोस्तों, इन सारी चीजों की वजह से उत्तराखंड में हर साल लाखों की संख्या में पूरे विश्व के अलग अलग देशों से और पूरे भारत के अलग अलग राज्यों से टूरिस्ट उत्तराखंड की खूबसूरती का अनुभव करने के लिए आते हैं। यहाँ की सरकार अपने टूरिस्ट प्लेसों का काफी अच्छे से ध्यान रखती है और इसी की वजह से यहाँ पर हर साल टूरिस्टों की संख्या भी काफी तेजी से बढ़ती जा रही है, जो यहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए काफी अच्छी बात है। दोस्तों, उत्तराखंड की दो राज्य भाषाएं हैं, जिसमें पहला हमारा मातृभाषा हिंदी और दूसरा संस्कृत है। इसके साथ ही इस राज्य के प्रमुख नगरों में देहरादून, हरिद्वार, काशीपुर, हल्द्वानी, रुद्रपुर, रुड़की, ऋषिकेश, रामनगर, पिथौरागढ़, जसपुर और किच्छा शहर हैं, जहां पर अधिक जनसंख्याओं के साथ काफी सारे घूमने के स्थान भी मौजूद हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उत्तराखंड में चूना पत्थर, रॉक फास्फेट, मैग्नेसाइट, तांबा, डोलोमाइट, जिप्सम ग्रेफाइट आदि का भंडार भी मौजूद है। दोस्तों, आपको उत्तराखंड राज्य में दूध की तरह बहती हुई खूबसूरत झरने देखने को मिलेंगे, जो किसी भी लोगों के मन को आसानी से मोह लेता है। दोस्तों, उत्तराखंड को देवभूमि के नाम से भी जाना जाता है और यहाँ पर हिंदू धर्मों के कुछ बेहद ही पवित्र तीर्थ स्थान भी पाए जाते हैं, जहाँ पर हजारों सालों के पहले के समय से तीर्थ यात्री मोक्ष और पाप शुद्धिकरण के खोज में यहाँ पर आते रहे हैं। दोस्तों, उत्तराखंड के हरिद्वार में हर 12 सालों में कुंभ के मेले का आयोजन किया जाता है, जिसमें पूरे विश्व के अलग अलग देशों से करोड़ों श्रद्धालु इस मेले में भाग लेते हैं। दोस्तों, अगर बात करें उत्तराखंड के पूरे क्षेत्रफल के बारे में, तो इस राज्य का पूरा क्षेत्रफल 53,483 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्रफल में फैला हुआ है, जिसमें रहने वाले निवासियों की पूरी पॉपुलेशन तकरीबन 1 करोड़ 13 लाख के आसपास है। दोस्तों, अगर आपको भारत में ही रहकर किसी खूबसूरत जगहों पर घूमने की इच्छा हो रही है, तो उत्तराखंड के नैनीताल और देहरादून में आप
आपको एक बार तो जरूर जाना चाहिए, क्योंकि इससे खूबसूरत जगह प्राकृतिक के रूप में आपको शायद ही किसी और राज्य में देखने को मिले। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले इंटरेस्टिंग वीडियो को लेकर, तब तक के लिए बाय बाय।